आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अनस्टॉपेबल इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया शोएब अख्तर। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो टू यूट्यूब चैनल। मैच आपने देखा है, हिंदुस्तान फाइनली हैज नेल्ड इट। रीजन वाई, बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस। और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर, बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर। और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपके पास जडेजा भी है, बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है। लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करने हैं। सो he's done the magic and again इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर। जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल, अगर वो 200-250 कर जाएं तो इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज। तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू हैव टू बी बिट मोर देन दिस, बिकॉज अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने पड़ेंगे। और अब आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए, इनको उड़ा के बाहर फेंके, और ये चांस आपके हाथ लग गया है। अब इनको आप फैंटी लगाएं। फैंटी जरूरी है, क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। और वो आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है। उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। ये उनकी साइकी में, ये हमारे साथ भी उन्होंने किया था। बट हमारे टाइम पे यार प्लेयर्स बहुत बड़े थे। ऑनेस्टली जो बैटिंग लाइनअप मैंने और बाकी बॉलिंग लाइनअप ने फेस की है, अब सोचे ना, ग्रेट्स ऑफ द गेम, वन ऑफ द ओनली ग्रेटेस्ट गाय दैट यू कैन एवर क्लियरली यू कैन से दैट सचिन तेंदुलकर। आई वाज अप अगेंस्ट हिम। फिर आप द्रविड़ ले लें, फिर आप लक्ष्मण ले लें, सौरभ ले लें, फिर आप सहवाग ले लें, टफेस्ट, फिर रिकी पॉन्टिंग आ जाए, फिर स्टीव मार्कपा, हेडन, लैंगर, गिलक्रिस्ट, नाम लेते जाइए, खत्म नहीं होते थे। नो जस्टिफिकेशन, बट आई एम टेलिंग यू वी वर अप अगेंस्ट वन ऑफ द टफेस्ट बैटिंग लाइनअप। तो और वो सारे के सारे नहीं ठीक थे भाईजान। जो मुझे चल के खेले आगे, वो ठीक कैसे हो सकते हैं। बट अगेन इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आपने सेमीफाइनल से आगे भी जाना है, और ये एक मुश्किल हर्डल आपके लिए होगी कि जहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा, वेल डन वरुण, वेल डन इंडिया। आई थिंक यू थॉरली डिजर्व इट। एंड आपकी होम ग्राउंड कंडीशंस हैं, गो आउट देयर एंड नेल इट मैन, सीरियसली।
और यहीं पे आप फाइनल खेलिए। आपको यहाँ से इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपने जाना ही है वापस तो कप जीत के जाए, और मैं चाहता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कप रहे। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये टीमें होनी चाहिए सेमीफाइनल पे, तो मज़ा आता। हम 2.5 बिलियन लोग हैं, मिला के पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारा मिला के हम 2-2.5 बिलियन लोग बनते हैं। यही क्रिकेट है, यही वो लोग हैं जो चेरिश करते हैं। और मैं नहीं चाहता ये 2.5 बिलियन पीपल डिसअपॉइंट। और इंडिया, इट्स अप टू यू नाउ टू गो आउट देयर एंड फिनिश इट ऑफ। बट आज की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेल डन वरुण, हैव फन नाउ। The Express has left the मजा आया stadium. सुनकर, है ना बात। वैसे वरुण का जब बाद में उनको मैन ऑफ द मैच आई थिंक मिला ना बाद में, तो उस टाइम पर जब उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि मैं बड़ा पहले डरा हुआ था, क्योंकि जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी कि काफ़ी टाइम के बाद उनका कमबैक हुआ है, और जब पहले उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें रन्स वगैरह या जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट इसमें उन्होंने जिस तरीके से विकेट्स ली हैं और फिर कॉन्फिडेंस इंसान का साथ साथ बढ़ता है। बट जब इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स आपकी तारीफ़ करते हैं तो ऑब्वियसली एक तो कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता है, बट ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में ज़्यादा आ जाती है जब आप जीतते हैं, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे कल ही मैंने इनसे कहा था कि वरुण जो है वो 5 आउट जो उन्होंने किए थे 42 बॉल्स में, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट हो गया, वो सबसे ऊपर आ चुके हैं लिस्ट में। तो लिटरली उस टाइम ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे भी थी कि भाई इनको जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आगे संभल कर जो है वो करना पड़ेगा, जो भी ये करेंगे। फिर उसके बाद बाकी में जब आपको जो है ना इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो लेजेंड रह चुके हैं अपने टाइम में, भाई जब उनसे जो है आपको अप्रिसिएशन मिल रही हो तो आपको भी और अच्छा जो है फील होता है। बेशक वो सुने या ना सुने वो एक अलग बात है, उन तक ये वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी से तो पता चल ही जाता है कि यार आपको जो है ना इस तरह अप्रिशिएट जो है वो किया गया था। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के जो आपके ऊपर मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं वो जरूर पहुंचते हैं उनके कानों में। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि किसी ना किसी के थ्रू जो है पहुंच ही जाता है ना इन द एंड, तो आपको जो है वो अच्छा फील होता है। और जो शुएब अख्तर सर ने कहा है कि भाई कप जो है वो सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए, तो ये चीज़ें ना हम भी चाहते हैं। ठीक है भाई, हम नहीं जीते, अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं जीता है, श्रीलंका तो था ही नहीं, तो चलें भाई जो है इंडिया में ही कप जो है वो आ जाए। भाई यहाँ से बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये एक बहुत मैं कहूँगा कि भाई होता है कि आप नेबर्स में जो है वहाँ पर जो है सेलिब्रेशन इस तरह, क्योंकि जब वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए इंडिया जो जीत कर आया था तो वो सेलिब्रेशन की ना कहीं आपको जो चमक धमक जो है ना वो यहाँ पर भी जो है महसूस जो है हुई थी। इवन कि अगर ये इन मैचेस की अगर बात की जाए तो इंडिया की जीते की चमक धमक जो है ना वो भी आपको जो है ना यहाँ पर महसूस जो है वो हो रही है। क्योंकि हमने इससे पहले भाई देखा है जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कप जो है वो जीता था, तो जिस तरह कप के बाद जो है ऊपर पाँव रखकर जो है वो एक तस्वीर वगैरह वायरल हुई थी, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हुआ था। और दूसरी बात ये कि अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, मतलब जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान की अगर बात करूंगी, वो कहीं ना कहीं पर इंडियन टीम्स को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें भी हमने देखी कि किस तरीके से विराट कोहली ने शतक लगाई और उसके बाद सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट, इवन कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, वही तो बात कर रही हूँ। लेकिन ये एक जनरेशन अभी भी ऐसी है जो कि मतलब आप है लोग के उनको अभी भी यही होता है, नहीं पाकिस्तान जीतना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे होना चाहिए। तो यस, मैं ये बात बोलूँगी। लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और होल हार्टेडली वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में मैं कहूँगी कि अभी भी आप कह लो कि थोड़े ऐसे लोग होंगे जो कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इंडिया की ऑपोजिट टीम को सपोर्ट करेंगे। सारी हाँ, मतलब ये चीज़ें रियलिटी हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश की, जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में वहाँ के भी क्लिप्स देखे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे नजर आते हैं जहाँ पर वो ऑपोजिट टीम को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की ऑपोजिट टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो यही चाहते हैं कि इंडिया ना जीते। तो ये चीज़ मतलब ये मैं सिर्फ क्लिप्स के थ्रू बात कर रही हूँ,
बाकी बहुत सारे लोग वहां पर भी ऐसे होंगे जो कि सच में क्रिकेट को पसंद करते होंगे, गेम को पसंद करते होंगे। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि शोएब अख्तर सर की बात बिल्कुल राइट है। सब लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर हमारी कंट्री नहीं जीती तो एटलीस्ट इस रीजन की कोई कंट्री जीती, उसमें भी हमारी जीत है। तो मुझे लगता है कि ये सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाकी अब ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात कर लेते हैं। नो डाउट भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, और बट ये कि इसमें तो पैट कमिंस भी नहीं है, और आई थिंक एक दो और प्लेयर्स उनके नहीं हैं। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका के साथ मैच नहीं हुआ था क्योंकि वो वेदर कंडीशंस की वजह से एक पॉइंट मिल गया था। इंग्लैंड वैसे ही फॉर्म में नहीं है अभी, तो वो भी आउट होगी। अफगानिस्तान नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन ऑब्वियसली वो अभी धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो अपग्रेड कर रही है। सो जैसे सर ने बोला कि भाई स्ट्रेस में वो टीम ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रेस में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो देखो अभी कल का जो मैच होता है उसमें इंडिया जो है वो बदला लेती है या नहीं लेती है। बदला लेना वो एक वैसे अलग बात होती है क्योंकि वो एक जज्बात में आकर हम लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं, बट आई थिंक अच्छा गेम खेलना जो है भाई पर्सनली मैं खुद भी यही चाहूंगा कल इंडिया जो है वो जीते, ठीक है। अभी जो है मैं जहाँ पर आपने पब्लिक की बात की, तो भाई ये चीज़ वाकई मैंने भी देखी है कि पब्लिक जो है ना वो आधी आधी बट जाती है, ठीक है ना। कुछ इंडिया का अगर किसी दूसरे देश के साथ मैच हो रहा है तो आधी पब्लिक उधर हो जाएगी, आधी पब्लिक जो है वो उधर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो है ना सारों को ये चीज़ देखनी चाहिए भाई, सबसे पहले अपना रीजन आपको देखना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना भैया आपको जो है ना अच्छी गेम जो है वो देखनी चाहिए कि भाई कौन अच्छी गेम जो है वो खेल रहा है, क्योंकि किसी का फेवरेट खिलाड़ी कोई होता है, किसी का फेवरेट खिलाड़ी जो है कोई और होता है। तो ये चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो शोएब अख्तर सर की बात की जाए तो उन्होंने जो कहा कि भाई प्रेशर में अच्छा खेलती है, तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर भाई इंडियन टीम जो है वो ज़्यादा जो है वो हमसे स्ट्रेटजी बनाने में आ गया। हम तो वैसे ही जो है बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई एहतियात से खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऑफ कोर्स वो तो होगी ही, लेकिन मैं जैसे मौजू ने बात की ना, मैं इस चीज़ को मतलब नहीं बोलूँगी। हर इंसान का ना वाकई में डिफरेंट प्लेयर किसी भी टीम में से पसंद का हो सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच और नियत क्या है ना ये बहुत मैटर करती है, बिल्कुल बहुत मैटर करती है। सो दूसरी हम बात करेंगे, जैसे सर ने बोला ना कि जो बॉलर का माइंडसेट होता है कि उसको विकेट लेनी है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बड़ा ज़रूरी होती हैं कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो कि भाई किस तरह से हम लोगों को खेलना है। बाकी कल का मैच वाकई में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अच्छा वैसे एक चीज़ उन्होंने बीच में बोली मौजम, क्या कि दोनों टीम्स जीतना नहीं चाह रही थी, इसका क्या रीजन है? मुझे ये नहीं समझ आई कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। ये मुझे भी नहीं पता। कमेंट सेक्शन अच्छा मुझे लगा कि मुझे गलत जो है सुनाई दी है। मुझे सुना, अच्छा वैसे मैंने ना बोला इसलिए मैंने कहा मैं देखती हूँ, बोला कि मतलब सही नहीं बोला यही था, लेकिन मुझे लगा शायद मुझे गलत सुनाई दिया है। हाँ, सो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता है, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है। और इसी के साथ मैं वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।